एक रोज हजरत आदम जन्नत के अंदर सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। अब आंख खुली तो क्या देखा, अपने करीब एक औरत नजर आई। अल्लाह ने आपकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। पहली औरत, दुनिया की पहली खातून को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। तवज्जो, अब एक जुमला आपको सुनना है बहुत सलीके से। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को हजरत आदम की बाईं पसली से, आंख खुली देखा जनाबे हजरत हव्वा सामने मौजूद। आपने देखा तुम कौन? कहा मैं हव्वा औरत। किस लिए, कहां से आई? कहा अल्लाह ने आपकी बाईं पसली से मुझे पैदा फरमाया, आपके लिए पैदा फरमाया। अब तबीयत माइल हुई, दिल रागिब हुआ, चाहा के हाथ बढ़ाएं, छू कर देखें। हजरत हव्वा की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाने लगे, अल्लाह ने फरमाया आदम नहीं, छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना। या अल्लाह, मेरी बाईं पसली से पैदा किया, मेरे तन्हाई को दूर करने के लिए पैदा किया, मेरे लिए पैदा किया, फिर किस लिए हाथ ना लगाऊं, किस लिए ना छूं? अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम, इंसानियत को मिजाज देना है, उसूल देना है, निजाम देना है, ज़ाब्ता देना है। अल्लाह ने फरमाया ऐसे ऐसे नहीं छूना, अभी हव्वा तुम पर हलाल नहीं। या अल्लाह, कैसे हलाल होंगी? अल्लाह ने फरमाया पहले हव्वा का महर अदा कर दो, फिर हव्वा तुम पे हलाल हो जाएंगी। ये कायनात की पहली शादी है। इस शादी के अंदर जो दूल्हा है वो कायनात का पहला बशर, पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जो दुल्हन है वो कायनात की पहली खातून, पहली औरत, नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा है। ये पहली शादी कायनात में। इस निकाह की तकरीब को अमल में लाना ये परवरदिगार का काम। अल्लाहु अकबर कबीरा, गौर करो। परवरदिगारे आलम ने जनाबे हजरत आदम को हुक्म दिया, ए आदम महर अदा करो हव्वा का। या अल्लाह, मेरे पास क्या है, मैं क्या दूं हव्वा को? अल्लाह ताला ने फरमाया आदम सुनो, आपको दौलत नहीं देनी, पैसे नहीं देने, माल नहीं देना, सोना चांदी नहीं देना है। या अल्लाह, क्या देना है? अल्लाह ने फरमाया ए आदम, हव्वा का महर ये कि मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। अल्लाह ने मिजाज दे दिया दुनिया में कयामत तक के इंसानों को, मुसलमानों को, ए इंसानियत जान ले, इंसानियत का आगाज जब हुआ है, इंसानियत को उस वक्त में आगे बढ़ाया गया है जब मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ा गया है। जब दुरूद मुस्तफा पे पढ़ा गया है तब इंसानियत को आगे बढ़ाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खमीर के अंदर दुरूद मुस्तफा की बरकतें शामिल हैं। हम हजरत आदम के बिल्कुल सच्चे वफादार बेटे हैं। हमारे अंदर दुरूद पाक की बरकतें हमारे खमीर में शामिल हैं, इसीलिए हम मुस्तफा पे दुरूद पाक पढ़ा करते हैं। इसीलिए हम आका की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश किया करते हैं, क्योंकि हमारे खमीर में शामिल है। निकाह हो गया, महर कितना? 10 मरतबा दुरूद शरीफ मेरे मुस्तफा हुजूर की बारगाह। अच्छा, महर, इससे ये पता तो लग गया कि महर निकाह का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। निकाह का बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट हिस्सा है
महर। सुनो नौजवानों, हमारे यहाँ मुआशरे में एक चीज और है, वो क्या है? हमारे लोग एक गलत चीज को अपने मुआशरे में जगह दिए हुए हैं कि भाई जब शादी हो ना, और जब पहली रात आप अपनी बीवी के पास जाएं तो बीवी से कह दें कि हमारा महर माफ कर दो। बोले महर माफ करा लो। और औरतें, अल्लाह माफ फरमाए, पुरानी पुरानी बुढ़ियां भी आज तक इसी बात को आगे बढ़ा रही हैं, समझ नहीं पाई। औरतें और ज्यादा जोर देती हैं ऐसी चीजों पर, बेबुनियाद बातों पर कि है लल्ला महर माफ ना कराए है तूने। महर माफ कराने की चीज ही कब है? अबे महर देने के लिए होता, माफ कराने के लिए नहीं। माफ कराने के लिए होता तो महर की जरूरत ही फिर क्या थी? पहले से अल्लाह माफ नहीं फरमा देता। लेकिन अल्लाह ने महर को जरूरी करार दिया, मतलब महर माफ कराने से काम देना पड़ेगा। अब दो किस्में हैं, एक तो ये कि उसी वक्त अदा कर दे, एक ये कि तू बाद में अदा कर दे। अगर उस वक्त तेरे पास इतना नहीं है हिसाब तो उधार वाला भी सिस्टम है, मगर देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। जितनी जान छुड़ाए हुए बैठे हो दे दो, मौत का कोई भरोसा नहीं। औरत का हक है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि दे दिए, मान लो 25,000 का महर था या 50,000 का, तो दे दिए और अगले दिन कहना ले वो पैसे दे दिए, जरा काम है। अब तुम्हारा उसमें कुछ नहीं रहा, भले तुम्हारी बीवी है वो, हर चीज में तुम बराबर के शरीक हो, मगर जो महर का पैसा तुमने दिया उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। वो उसकी मर्जी है, वो तुम्हें दे दे तो दे दे, वो चाहे तो उस पैसे को खाने पीने में खर्च कर दे, अपने जेवर में खर्च कर दे, अपने कपड़ों में खर्च कर दे, अपने किसी भी काम में खर्च कर ले, वो उसका हक है। अल्लाह ताला ने, अच्छा एक चीज और समझे यहां पर लॉजिक, मर्द को अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया, औरत को हाकिम नहीं बनाया, मर्द को हाकिम बनाया। समझें जरा बात को, मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया। यहां पर एक गलतफहमी और दूर की जाए, कोई दुनियादार इंसान इस्लाम पर आजकल होता है ना उंगली उठाते, याद रहे अल्लाह ने औरत के लिए मर्द को हाकिम तो बनाया है, मगर सुल्तान नहीं बनाया, बादशाह नहीं बनाया। क्योंकि बादशाह अगर जालिम हो तो जुल्म करता है, जाबिर हो तो जबर करता है। मुमकिन था अगर अल्लाह बादशाह का दर्जा देता, सुल्तान का दर्जा देता, ये जालिम बन के जुल्म करता। आज भी हैं ऐसे लोग जो जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। कई औरतें अपने आदमियों को परेशान कर रही हैं, अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे। अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया, सुल्तान नहीं बनाया, बादशाह नहीं बनाया, हाकिम बनाया। मतलब औरत को जो उसका शोहर हुक्म दे वो उस पर अमल करे। उसमें भी गुंजाइश ये रखी, अगर नाजायज और हराम काम की इजाजत शोहर दे, हुक्म दे, हरगिज न माने, शरीयत के खिलाफ कभी न जाए। शोहर अगर नाजायज काम का हुक्म दे कभी न माने, हमेशा इनकार करे। और जायज काम का अगर शोहर हुक्म दे फौरन मान ले, शोहर की बात पे अमल कर ले। शोहर की बात को मानना बेहद जरूरी, शोहर की बात पर अमल करना बेहद जरूरी है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर कीजिए, जल्दी बात को खत्म करना है। अल्लाह ताला ने मर्द को हाकिम बनाया। और एक बात और याद रहे, ये
आगे आगे मर्द चलता है, पीछे पीछे औरत चलती है। आज दुनिया की लिबरल औरतें चीख रही हैं, आज दुनिया की लिबरल औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं, कहती हैं हमें बराबरी का दर्जा चाहिए। आजकल तो महिला प्रधान मुल्क बनाए जा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, हम दुनिया को सोशल मीडिया के जरिए बताना चाहते हैं, ऐ दुनिया वालों अच्छी तरह जान लो, इस्लाम ने ही औरत को सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया। सबसे ज्यादा इज्जत तो इस्लाम ने ही दी। इस्लाम ने अगर मर्द को आगे चलाया, औरत को पीछे, तो इसलिए नहीं कि ये उसका कोई बादशाह आगे चल रहा है, ये उसका कोई सुल्तान है, नहीं नहीं, बल्कि एक मर्द आगे आगे चलता है, दुनिया को ये बताता जाता है, ऐ दुनिया वालों खबरदार खबरदार, ये जो मेरे पीछे चल रही है ये मेरे घर की इज्जत है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है। याद रखना, मेरे घर की इज्जत पर गलत नजर न डालना, इसलिए कि ये पीछे जरूर है, मैं आगे जरूर हूँ, इसका बादशाह नहीं बल्कि इसका सिपाही बन के आगे आगे चल रहा हूँ, इसका मुहाफिज बन के आगे आगे चल रहा हूँ, मैं इसका बॉडीगार्ड बन के इसके आगे आगे इसलिए चल रहा हूं कि दुनिया जान ले, अगर कोई मेरे घर की इज्जत पर गलत नजर डालेगा तो आगे मैं हूं, पहले उसे मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा, पहले मैं हूं। औरतें भी जान ले, शोहर जो आगे है इसलिए नहीं है। ये कई औरतें समझ रही हैं कि ये तो हमें साहब ऐसा नहीं, औरत को अल्लाह ने बिल्कुल कितना सिक्योर किया है, किस दर्जा सिक्योर किया है, किस दर्जा अल्लाह ने सिक्योरिटी दी है। एक औरत की जिंदगी देखो ना, भाई उसका सिक्योरिटी गार्ड, शोहर उसका सिक्योरिटी गार्ड, बाप वो भी सिक्योरिटी गार्ड। आप देखें तो जरा, बेटा वो भी सिक्योरिटी गार्ड। आजकल हमारे यहाँ नेता, अभिनेता, इनकी बड़ी सिक्योरिटी होती है ना। और तो अपनी किस्मतों पे नाज करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें हर तरह से महफूज किया है। तुम्हारी सिक्योरिटी किस दर्जा अल्लाह ने फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी सिक्योरिटी को दी है। मगर औरतें भी आजकल इन चीजों को नहीं समझ पा रही, जबकि बहुत जरूरी चीज है, बहुत समझने वाली। तो अल्लाह ताला ने महर बहुत जरूरी है, माफ कराने से अल्लाह ने हाकिम बनाया। क्या तुमने देखा है कोई हाकिम के सामने रियाया तो हाथ जोड़ती है, मगर कभी हाकिम रियाया के सामने रो रो के कहे कि मुझे माफ कर दो, ये उसकी शाया निशान है। तो माफ कराने वाली चीज नहीं। जल्दी सुने और आगे एक दो बातें इसमें मैं आपके सामने रख दूं, फरमाइश भी सुनेंगे आपकी, करेंगे मुझे याद है। ऐसा है कि एक मामला, ये बड़ी तकलीफ दे बात होती है महफिल में कि उन्वान कोई होता है, उसमें दरमियान में बिल्कुल ही अलग मौजू की कोई फरमाइश हो जाए तो फिर वो उन्वान बदलना बड़ा दुश्वार हो जाता है। लेकिन फिर भी आपकी फरमाइश का मुझे ख्याल है, मैं ज़रूर इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ बोलूँगा। थोड़ा सा और मैं इस उन्वान को आगे बढ़ा दूँ। औरत महर ज़रूरी चीज़। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, अल्लाह ताला ने औरत को पैदा कहाँ पर फरमाया? जन्नत में। कहाँ? बोलो, जन्नत में। अल्लाह ताला ने हजरत औरत को जन्नत में पैदा फरमाया, लेकिन क्यों? वजह, मर्द को तो अल्लाह ने जन्नत में पैदा नहीं किया। पहले बशर, पहले आदमी हजरत आदम है ना, अल्लाह ने उन्हें तो जन्नत में पैदा नहीं किया, लेकिन औरत को अल्लाह ने जन्नत में ही पैदा किया। क्यों? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इसमें कई वजूहात हैं। एक दो बातें आपके सामने करके बात आगे बढ़ा दूं जल्दी।
अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत के अंदर पैदा फरमाया। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, मिजाज दिया, औरत की आंख खुले जन्नत नजर आए। औरत सबसे पहले अगर देखे तो जन्नत की रानाइयां देखे, जन्नत का हुस्न देखे, जन्नत का आराम देखे, जन्नत का सुकून देखे। आँख खुले तो सबसे पहले इसे जन्नत नजर आए, जन्नत के बागात नजर आए, जन्नत का सुकून नजर आए, जन्नत का चैन नजर आए। फरमाया गया अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा किया गया है, जन्नत को देख ले, जन्नत के सुकून और इत्मीनान और चैन को देख ले, इस सुकून वाली जिंदगी को मुशाहिदा कर ले, देख ले, जन्नत के नजारे देख ले, जन्नत का हुस्न देख ले, जन्नत की सजावट देख ले, जन्नत की सफाई देख ले, जन्नत की रौनकें देख ले। अल्लाह ने मिजाज दिया, ऐ औरत आज देख ले, इसलिए कि कल तुझे दुनिया में जाना है, अपना एक घर बसाना है। आज देख कर जा, कल जब तू अपना घर बनाए बसाए तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। और ये बात है, औरत अगर अच्छी हो ना तो घर जन्नत का नमूना ही बन जाता है। मगर आजकल घरों की हालत ये, घर जन्नत का नमूना नहीं कुछ और ही नजर आ रहा है। पूरा दिन इतनी हाय हाय है, मियाँ बीवी में देखो तो बनी नहीं रही है बात बिल्कुल। सास बहू में देखो उनमें झगड़ा, नंद भावज में झगड़ा, देवर भावज में नहीं बन रही, एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देख रहे। ये घर जन्नत का नमूना बना? ऐसा होता है जन्नत का नमूना? आदमी बाहर है तो खुश है, घर में आते ही परेशान। जबकि होना क्या चाहिए, घर में आए तो उसे सुकून मिले, घर में आए तो उसे आराम मिले। मगर जैसे उसने कदम रखा वैसे इन्होंने जो अपनी अपनी सबने सुनाई, अम्मा अपनी सब, बेटे ये तेरी लुगाई मुझे ऐसा कह रही थी, और वह कह रही तुम्हारी अम्मी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं बड़ी परेशान हूं, मैं अपने घर जा रही हूं और आने की नहीं हूं लौट के, और तुम देखते रही हो, तुम कितना बुलाने वाले हो, पंचायत बिठाऊंगी मैं, अब पंचों के सामने मुझे लेके जाइए। वहां दियो जवाब तुम। अब ये बेचारा परेशान, या अल्लाह मैं करूं क्या, अम्मा को देखूं या अपनी बीवी को देखूं, किसे देखूं। और छोटे बहन भाई कह रहे शादी से पहले तो हमसे बड़ी मोहब्बत थी, बड़े अच्छे थे, बदल गए। ये जो हमारी भाभी है इसने तो कर दिया सब कुछ, ये तो पढ़ाती है आफत हर तरफ से। अच्छा, बीवी की तरफ से भी इल्जाम उसके सर पे, और बीवी इल्जाम दे रही है अपनी माँ बहनों के आगे, मुझे समझते ही कहाँ है, मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की, काम करने आई हूँ, बस झाड़ू पोंछे करने, यहाँ इन्हें गिरदे खिलाने आई हूँ थोप थोप के। हालात ये, अल्लाह रहम फरमाए। मगर अजीजों सोचो जरा, अल्लाह ने औरत को घर को जन्नत का नमूना बनाने का मिजाज दिया, और घरों में आफत इतनी। अब मियाँ बीवी में बिल्कुल बात नहीं बन रही, लड़ाई एक 8 दिन हो गए बात करे हुए, घर में रहती है तो इसका हाल ये है कि बिल्कुल लीचड़ी सनीचड़ी, गंदे कपड़ों में, बड़े बड़े दाग धब्बे कपड़ों पे, मुंह कई दिन धोएगी नहीं साबुन से। घर में मियाँ बिल्कुल नाराज है, खफा है। और जब कहीं पड़ोस में आ जाए शादी, जैसे असलम भाई की आ गई शादी, कहाँ है असलम भाई, दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा माशाल्लाह। अब जैसे ही सुबह को असलम भाई बनेंगे दूल्हा, फिर देखियो तुम, बच्चे अपनी माओं को पहचानना छोड़ देंगे, कहेंगे तो कोई अलग आ गई। बिल्कुल ऐसे
मुंह बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ये इसका है ही नहीं, किसी और का लगवा के लाइए। कई कई किस्म के तो हाजी जी पाउडर आ रहे हैं, 12-12 खानों का डिब्बा आ गया, 6-6 खानों का, उसमें झाड़ू डुबो डुबो कहीं लगा लगा के उस पर फिर फेरनी पड़े है। वो इन्हें मेहनत भी बहुत करें उसके लिए, पहले एक में लगाएंगी, फिर उसे दन 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 दन, दूसरे वाले में झाड़ू लगाए दन 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 दन, फिर छोटी छोटी झाड़ू है, वो छोटी वाली फिर यहाँ पलकों पे लगा रही है, कभी आंखों में लगा, और पलकें ये लंबी दिखाई दे रही हैं। और जब पता लगा कि हकीकत, तो बोले इसकी तो बहुत छोटी छोटी है, तो नकली लगा के आई है। सज संवर के तैयार होके बाल लहराती हुई जो निकली ना घर से, तो मोहल्ले वाले देख रहे हैं, अरे भाभी तो देखो, भाभी बड़ी अच्छी हो रही है। अल्लाह अकबर अल्लाह। घर में मियां नाराज है, मोहल्ला पूरा उससे राजी, ये शर्म की बात। शोहर नाराज, मोहल्ला राजी, सब कह रहे चच्ची तो बड़ी अच्छी, बड़ी मोहब्बत से बोलती है, चाय भी पिलाती है, शोहर को रोटी देने को ढंग से तैयार नहीं, तू कह रहा है चच्ची बड़ी अच्छी। इस चच्ची ने उसका चच्चा का जीना हराम कर दिया, उस चच्चा पे भी कभी तरस खा। याद रहे मेरी माए बहनें भी अपनी जिंदगी को जरा गौर से देखे, घर में साफ सुथरी रहें ताकि शोहर खुश रहे। और हुक्म ये दिया गया जब बाहर जाएं तो फिर पुराने बोसीदा बेकार से कपड़े पहन के जाएं। बाहर जाएं तो ऐसे कपड़े पहन के जाएं कि कोई कपड़ों की चमक देख के भी माइल ना हो। मगर घर में अब तो ये कह रही हैं ये वाला सूट, तो ये 2 सूट हमने बाहर आने जाने के लिए, शबिया बारात के लिए रखे हैं, कहीं अच्छे बुरे में किसी के जाना पड़े। देखो बिया बारात के लिए भी 2-4 सूट होने चाहिए। और घर में है, ये तो घर में पहनने की है, इसमें क्या है, घर में ऐसे ही पहन लें। वो 80-80 रुपए के 60-60 रुपए के टुकड़े बेचते फिर रहे हैं, दरवाजे बैठ के वही ले लेगी, कोई फूल फंकड़ी का, कोई सर्कस वालों के जैसे कपड़े लेकर और वही पहने फिर रही, घर में वही रपटा फिर। अबे घर में अच्छे पहन, कीमती लिबास घर में पहन, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसके दिमाग में तेरे सिवा किसी का ख्याल ही नहीं आए। फिर कह रही है इनका चक्कर चल लिया कहीं। अबे तू ही तो चलवा रही है चक्कर, तूने नंबर ही क्यों आने दिया चक्कर चलने का। बंठन के रहे इसके सामने देखें, फिर इसकी कहीं और नजरें चल जाएं तो। अब जब तू इसके सामने लीचड़ी बनी रहेगी तो फिर क्यों कह रही है इससे क्या चक्कर चल लिया। खबरदार खबरदार, अपने शोहरों को जरा राजी रखो, खुश रखो। और हुजूर ने सख्ती से फरमाया है कि औरत को चाहिए अगर शोहर बुलाए फौरन जाए, इनकार न करे। बल्कि यहां तक हुजूर ने फरमाया, माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, जरूरी है ये, हुजूर ने यहां तक इरशाद फरमाया अगर जिस औरत को, अगर मर्द शोहर ने अगर बीवी को बुलाया अपने पास और वो नहीं आई, तमाम रात अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत भेजते, गुनहगार होगी। शोहर का हर हुक्म माने, शोहर की हर बात पे अमल करे। क्या तुम भूल गए, यही तो पैगाम हमें मिला है, मुस्तफा की शहजादी ने यही तो सिखाया है। सैयदा तैयबा मखदूमे कायनात हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, मेरे नबी की प्यारी शहजादी की सीरत यही तो है। सारी जिंदगी हजरत अली को राजी रखा, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई शिकवा नहीं, गुर्बत में जिंदगी गुजार दी। जबकि नबी की शहजादी, कायनात के सब खजाने उनके कदमों में। अगर वो चाहे तो जन्नत से कपड़े आ जाएं, जन्नत से खाना आ जाए, ये शान सैयदा की। मगर देखो जरा, कभी कोई फरमाइश मौला अली से नहीं की, कभी कोई फरमाइश, कोई डिमांड नहीं।
हमेशा सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी। सैयदा की जिंदगी का एक आखिरी दिन है, सैयदा बीमार है, मखदूम कायनात। हजरत अली मुर्तज़ा की आंखों में आंसू हैं, मियाँ बीवी के दरमियान बातचीत हो रही है। सैयदा ने रो के कहा था अली मैं रुखसत होने वाली हूँ। हजरत फातिमा कहती हैं अली मैं दुनिया से जाने वाली हूँ मगर मुझे तुमसे 3 बातें करनी है। अली ने रो के कहा फातिमा बीच रास्ते में मुझे छोड़ के जा रही हो, जिंदगी के सफर में बीच राह में मुझे छोड़ के जा रही हो। सैयदा ने कहा अली मेरी बातें सुन लो जल्दी। हजरत अली फरमाते जी बोलो सैयदा। खातून जन्नत मखदूम कायनात कहती हैं अली मेरी जिंदगी में मेरे हयात रहते मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत नहीं दी। हालांकि आम मुसलमान को 4 निकाह की आजादी है, शरीयत में इजाजत है, मगर यहाँ एक गलत फहमी दूर कर लो। ऐसा नहीं है कि हर किसी को इजाजत है। एक का खर्चा उठाया नहीं जा रहा, 4 निकाह करने की फिक्र में लग रहा। उस सूरत में कुरान ने कहा अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको चारों में, मतलब चारों के जरूरियात उनके खर्चे एक जैसे, कपड़े हो तो चारों के लिए एक जैसे, खाना पीना चारों का एक जैसा। इस महंगाई के दौर में रेंट बाहर आ जाएगी निकल के। 4 करने की जो फिक्र में लगे हुए हो ना, वो एक पाकिस्तानी मौलवी वो बार-बार 4 की बात बताता, 4 कर लो 4, वो कहता लेके भाग जाओ। बहुत डुगडुगी बजा रहा है वो मदारी, बस 4 करो। अबे उल्लू के पट्टे 4 पे तो जोर दे रहा है, ये भी तू देख कि लोगों का इतना कब्जा, इतनी हैसियत भी है। 4 के खर्चे भी उठा, 1 के खर्चे तो उठाए ना जा रहे, 1 का खर्चा तो उठाया ना जा रहा, समझ रहे हो। 1 अगर सही करके सोने का हार मांग लेना तो नानी याद आ जाती है, वो ही दिलवाया नहीं जाता। अभी दिलवाया क्या है, पत्ते दिलवाए 7-7 ग्राम के। देख जरा जो 33-40 ग्राम के 100 ग्राम का हार है, दिलवा तुझे नानी याद आ जाएगी। 4 करेगा, पत्ते दिलवा के 4 करेगा हैं? 2-2 ग्राम की अंगूठियों में 4 करेगा। इतना कर जितना तू संभाल सके, क्यों अपनी जिंदगी को मुश्किलों में डाल रहा है। हाँ अगर अल्लाह ने नवाजा है, तेरे पास दौलत है, तुझे इख्तियार है, तुझे इजाजत है शरीयत की तरफ से, कर ले। मगर याद रहे दूसरी अगर कर ली, 2 कर ली या 3 या 4, अगर किसी भी मामले में अगर ऊंच नीच हो गई तो कयामत के दिन वो खाल तेरी उधेड़ी जाएगी। हक तलफी नहीं हो जाए, हक तलफी का याद रखना। हक तलफी अगर हो गई तो फिर खैर नहीं है। तो निकाह करने से पहले ना जितना अच्छा इंसान का एक मैंने किसी आदमी की जबान से बात सुनी, वो कह रहा था कि इंसान का मामला भी अजीब है। मर्द का वो शादी और अज़दवाजी जिंदगी से जब कई वजूहात के सबब तंग आ जाता, परेशान होता है, तो उस परेशानी के आलम में भी ये मर्द का दिमाग है, शादी से, अज़दवाजी जिंदगी से, बीवी से परेशान है, तंग है, मगर फिर भी उसके दिमाग में दूसरी शादी का ख्याल आता। यानी पहली वाली से अगर तंग है तो उसके और कोई रास्ता नहीं सूझता उसे, बोले यार इससे बहुत परेशान हूं, दूसरी करूंगा। यानी फिर भी शादी का ही ख्याल आता है इसे आदमी। अबे एक में तेरा ये हाल हो गया तो पहले अपने आप पे तरस खा ले, पहले अपने आप पे तरस खा ले। करो इजाजत है 4 की, मगर ये याद रखना इंसाफ करना है, अदल करना है। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया है अगर इंसाफ कर सको, अदल कर सको तब 4 करना, वरना एक ही बेहतर है, उसी के हुकूक अदा करते रहो। मौला अली से मेरे नबी की शहजादी सैयदा मखदूम कायनात कहती हैं अली आपको मेरे आका ने दूसरे निकाह की इजाजत नहीं दी कभी भी, मगर आज मैं कहती हूं मेरे दुनिया से जाने के बाद में अली इजाजत है
आप दूसरा निकाह कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। सैयदा रो के कहती है अली शादी तो कर लेना, मगर इतना ख्याल रखना उस औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों से प्यार करे, जो हसन और हुसैन से प्यार करे। कहती है अली दूसरी बात, कहती है दूसरी बात अली है कि तुम अपनी बीवी के साथ रहना, आराम से खुशी खुशी जिंदगी गुजारना, लेकिन कभी कभी मेरे बच्चों से भी, हसन और हुसैन से, ए अली कभी कभी मेरे बच्चों को प्यार करके सीने से लगा के उनसे भी मालूम कर लिया करना, बच्चों तुम्हें अम्मी की याद तो नहीं आती है, तुम्हें फातिमा तो याद नहीं आती है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात मेरी माए बहने गांठ बांध लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। मौला अली से जनाबे सैयदा फातिमा कहती हैं, ए अली एक आखिरी जरूरी बात। यूं सैयदा ने अपनी चादर को फैलाया, झोली बनाई, कहती हैं अली कभी जिंदगी में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। अली मैंने कोई डिमांड की? अली की आंखों में आंसू, नहीं फातिमा कुछ नहीं मांगा। सैयदा रो के कहती है अली मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, कोई डिमांड नहीं की, मगर अली आज मैं मांग रही हूं, आज मेरी एक आपसे गुजारिश है, क्या आप मुझे दोगे? मौला अली रो रहे हैं, कहते हैं फातिमा मांगो अली जरूर देगा, अगर जान भी मांगोगे, जान भी मांगोगी तो अली हंसते हंसते अपनी जान दे देगा। अब सैयदा ने क्या मांगा, क्या मांगा? नबी के शहर किस चीज की कमी थी सैयदा के लिए? क्या मांगा? खातून जन्नत, सैयदा कायनात, मखदूम कायनात, मलका कायनात। सैयदा फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? झोली फैला के कहती है अली दो जुमले मांग रही हूं, दो लफ्ज मांग रही हूं, मेरी झोली में डाल दो ताकि मैं इनको लेकर कब्र में चली जाऊं। क्या? सैयदा रो के कहती हैं अली दो लफ्ज मांग रही हूं, बस इतना कह दो कि मेरे साथ जो जिंदगी गुजरी है अली, तुम इस सारी जिंदगी में मुझसे राजी हो गए हो। अली बस इतना कह दो कि तुम मुझसे राजी हो। यहां तो औरत मर्द का दिल दुखा के जरा सा एहसास नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है, मगर सैयदा सिखा रही है अगर शोहर नाराज है तो याद रहे ना अल्लाह राजी है ना रसूल अल्लाह राजी है। शोहर की रजा में है रजा। मौला अली ने इतना सुना, रो के कहने लगे सैयदा ऐ मखदूमा कैसी बात करती हो, तुमने मेरी बीवी बनकर मुझे हर तरह से खुश रखा है, मेरी खिदमत की है, राजी बरजा रही हो, सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारी। मौला अली कहते हैं फातिमा मैं भी तुमसे राजी, और उधर मजार में मुस्तफा भी तुमसे राजी, और मुस्तफा का हमारा खुदा भी तुमसे राजी। फिर उन्हीं के बेटे सैयदा कायनात की नस्ल, उन्हीं के शहजादे इस्लाम की तबलीग के लिए हिंदुस्तान आए। 4-5 मिनट में इनकी फरमाइश मुकम्मल करता हूं। वही नस्ल है मुस्तफ़ा की जिसके लिए मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह
तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। शहजादे सैयदा के हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे आका के हुक्म से आए सुल्तानुल औलिया फिल हिंद ख्वाजा ख्वाजगान बादशाह हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी। हम पे यादें हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। सरकारे गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आके इस्लाम का परचम बुलंद किया है, इस्लाम का झंडा लहरा दिया। मगर जब आए ना तो यहाँ पे क्या था, क्या था यहाँ? हर तरफ जिधर देखिए बुत कदे ही थे, टन टन टना टन। समझ जाएंगे आप, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। सामने को नजर जाती है तो कुछ है, इधर नजर आती है तो कुछ है। क्या था पूरे मुल्क के अंदर यही तो था, मगर आए मेरे ख्वाजा 90 लाख लोगों को ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया, अपनी हुकूमत कायम की, उस वक्त कायम की, आज भी बाकी है। ख्वाजा की हुकूमत सुबह क़यामत तक रहेगी, इसलिए कि ख्वाजा ने जमीन के टुकड़े पर हुकूमत नहीं बल्कि लोगों के दिलों पे हुकूमत की है। कलंदरों की हुकूमत ऐसी होती है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। बिल्कुल सफेद कड़क स्त्री कलफ लगे हुए कपड़े, नेताजी घर से निकलेंगे यूं लगेगा बगले भगत हैं, मगर अंदर का मामला इस कदर खराब है, इससे मार लिया उससे मार लिया, इधर से गटक गए उधर से गटक गए, भ्रष्टाचार इतना, करप्शन इतना, अंदर तमाम गंदगी ही गंदगी। खा गया जाने कि क्या क्या खा गया और डकार नहीं ले रहा, छोटे से लेकर बड़े तक। गांव का प्रधान भी है तो कमी थोड़ी छोड़ लिया। कॉलोनियां आ रही हैं सरकार की तरफ से, 5-5 हजार ये मार रहा उसमें कॉलोनी है, उसमें लैट्रिन तक ना छोड़ी उसने तो। अल्लाह रहम करे, रस्ते खा गया, कॉलोनी खा गया। खा गए, डकार भी नहीं, तो कपड़े सफेद होना इंसान के अच्छे होने की अलामत नहीं। अंदर से अगर अच्छा है, कपड़े चमकदार हुए तो क्या हुआ, अगर किरदार गंदा है तो आदमी गंदा ही कहलाएगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। गौर कीजिए,
कासे में समंदर भी तो हो सकता है। आरिश भाई, कासा ही तो था मेरे गरीब नवाज का। सरकार गरीब नवाज का कासा था, खुद नहीं गए थे, गुलाम को भेजा था। जाओ जाओ जाकर अना सागर से कहना ख्वाजा ने बुलाया है। गुलाम ने जाकर कहा चल अना सागर। ख्वाजा ने बुलाया, हुकूमत इसे कहते हैं। कह दिया चल ख्वाजा ने बुलाया है। सारा ना सागर का पानी सिमट कर मेरे गरीब नवाज के कासे में आ गया। दुनिया को पता लग गया कलंदरों की हुकूमत ऐसी होती है। हिंदुस्तान में गरीब नवाज सरकार की हुकूमत ऐसी है। बगदाद में गौसे आजम की हुकूमत, वो पीराने पीर हैं, पीरों के पीर हैं। ताजदारी सरवरी बगदाद में। अब हाजी साहब ने इतनी अच्छी अच्छी नातें पढ़ दी कि मैं तो डर रहा था। मैंने कहा भाई मैं नात पढ़ूंगा तो खामखा लोग कहीं ऐसा ना हो सुन के उठ के चले जाए। ताजदारी सरवरी बगदाद में, ताजदारी सरवरी बगदाद में। सर झुकाए है खड़ी बगदाद में, सर झुकाए है खड़ी बगदाद में। ताजदारी सरवरी बगदाद में। आइए हिंदुस्तान, सरकार गरीब नवाज हैं, इधर हिंदुस्तान में आए हैं। एक घराना है पंडितों का, ब्राह्मणों का, बड़े सबसे उस वक्त के पंडित जी, और वो बड़े उस वक्त के पुजारी। उनको एक बेटी, उनके पास बड़ी खूबसूरत भी और बहुत समझदार भी, और उसका किरदार भी साफ सुथरा। और बाप बेटी से मोहब्बत करता है बहुत। बाप को बेटी से प्यार ज्यादा होता है बेटे के मुकाबले। बाप भी जानता है कि ये तो मेरे माल का वारिस है, बस इसे तो उसके आगे कुछ और नहीं दिखेगा। मगर बेटी वो होती है कि बाप के लिए अपनी हस्ती फना कर देती है। बेटी बहुत मोहब्बत करती है बाप से, और बाप बेटी से बड़ी मोहब्बत करता है। तो बेटी एक दिन कहने लगी, अब्बा आप जाते हैं, ये लेकर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लोटे में दूध होता है। कहा बेटी ये दूध है, मैं लेके जाता हूँ अपने भगवान के आगे, वहां पे ये दूध चढ़ाता हूँ। उसने कहा कि आज हमें जाने दिया जाए। कहने लगी मैं भी जाना चाहती हूँ। कहा ठीक है जाओ। लोटे में दूध लिया, चली गई। ये समझती थी शायद पिलाया जाता है, इसे पता नहीं था कि बहाया जाता है। ये लेकर गई, जाकर कहने लगी है मेरे माबूद तेरे लिए लाई हूं, पी ले। मगर वो क्या पी ले? जो पहले कभी होते थे टीले, वो कैसे पी ले? कहा पी ले, मगर कोई हरकत नहीं। जब कोई हरकत नहीं तो इसने फिर कहा मेरा बाप जब आता है इसी लोटे में दूध लेकर तो वो खाली करके लेके जाता है, तुझे ही चढ़ा के पिला के जाता है, तो मैं भी लाई हूं इसे भी पी। उसे पता नहीं था कि असल में करना क्या होता है।
एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसने कहा अगर तू नहीं पिएगा तो तेरे चरणों में सर पटक पटक के जान दे दूंगी। अब इसने सर पटकना शुरू किया, पत्थर पे सर मारती है, कहती है पी ले, सर मारती है, नहीं पिएगा तो मर जाऊंगी मगर पिला के जाऊंगी। पत्थर पे सर मारा है, खून निकला, फिर सर मारा तो एक हाथ नूरानी आ गया, सर उस हाथ पे आकर रुका। इसने सर उठा के देखा, हाथ जिसका है वो चेहरा भी बड़ा नूरानी है। ताजदारे अजमेर सरकारे गरीब नवाज मौजूद है। कहने लगी बाबा कौन है आप? कहा बेटी मैं तो जो हूं मगर ये बता क्यों अपनी जान देने पर आमादा है? कहती है क्या करूं, मेरा माबूद मुझसे नाराज है, मेरा माबूद मुझसे रूठ गया है, क्या करूं? कहा क्या मतलब? कहा मैं दूध पिलाने आई थी मगर पी नहीं रहा है। तो सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया कि अगर ये नहीं पिएगा तो तू जान दे देगी। कहा अगर ये नहीं पिएगा तो मैं जान दे दूंगी। तो सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया हम सुन्नियों के ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा ने फरमाया तेरी टेंशन बस इतनी तो है कि दूध पिलाना है। कहा का चलिए पी लेगा। बोल दो सुभान अल्लाह। का मेरे कहने से नहीं पिया, आपके कहने से कैसे पिएगा? सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया हुक्म जब मेरा होगा तो इसे पीना ही पड़ेगा। का तू अब सर पटकना छोड़। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ए पत्थर के माबूद, ये दूध लाई है, पीता क्यों नहीं? उठा ले पी ले। एक बार फरमाया कोई हरकत नहीं, दोबारा फरमाया कोई हरकत नहीं, तीसरी बार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया पी ले वरना याद रख ले मैं मुस्तफा का नवासा मुईनुद्दीन हूं। इतना फरमाना था, हरकत हो गई, हिला, हिल हिल के उठाया, लगाया, गट 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 अंदर सारा पी लिया। ये भी खुश हो गई, मेरा माबूद राजी हो गया। अब ये घर चली, चूंकि पत्थर पे सर पटक रही थी ना तो सर से खून भी निकला था। जब ये जा रही थी रास्ते में किसी ने देखा, देख के उसने सोचा हमारे फला पुजारी जी इतने बड़े, उनकी बेटी है और सर से खून निकल रहा है और घर की तरफ जा रही है। तो फिक्र हुई कि इसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। फिक्र हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इस पे कोई ज्यादती कर दी, किसी ने कोई इसके साथ। एक ने देखा, दो ने देखा, तीन ने, चार ने, लोग देखते गए, इसी गलतफहमी का शिकार होते गए कि आज शायद इसकी पाक दामनी पे धब्बा लग गया। सब इसके पीछे पीछे पहुंच गए पुजारी जी के मकान पे। कहा क्या हुआ तेरे साथ, किसने की जियादती? कहने लगी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब लोग मानने को तैयार नहीं, कहते नहीं ये छुपा रही है,
हुआ कुछ न कुछ है गलत। जमाने का ऐसा ही चलन है आजकल, सच्चाई पता नहीं होती है, इल्जाम किसी पे भी लगा देते हैं, तोहमतें लगा देते हैं। और अजीब दस्तूर है यार जमाने का, गरीब कुछ करता भी नहीं है तब उस पे इल्जाम लग जाता है, मालदार बड़े बड़े कांड कर देता है, लोग फिर भी उसके गुनाहों को, उसके ऐबों को छुपाने में लग जाते हैं। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो, यही तो वक्त है कुदरत के आजमाने का। लोग कहने लगे कोई न कोई गड़बड़ है। पूछा क्या बात, 2-3 मिनट हो रहे हैं बस, फिर हम साथ ही चलेंगे। बता दे क्या बात है। कहने लगी कुछ भी नहीं। पंडित जी को बुलाया, कहा देखो पंडित जी कुछ बताती तो नहीं है, मगर हालात तो ऐसे ही हैं कि कुछ न कुछ मामला है, शायद किसी ने ज्यादती की है। बाप ने जब देखा कि बेटी के दामन पे एक धब्बा, एक दाग लगने वाला है, बदनामी और रुसवाई का डर, आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी सच बता दे हुआ क्या है। बेटी ने कहा अब्बा कुछ भी नहीं हुआ। दूध लेकर गई थी, वो पीता नहीं था, तो मैंने भी कसम खाई थी सर पटक के जान दे दूंगी। मैंने पत्थर पे 2-4 बार सर मारा, ये वही खून है। सब हैरान। कहा फिर बेटी क्या हुआ। कहा फिर मैंने दूध पिला दिया। कहा उसने पी लिया। कहा। अब लोगों को और ज्यादा शक हो गया कि भाई पत्थर का कोई माबूद, पत्थर की मूर्ति कैसे दूध पी लेगी। उन्होंने कहा झूठ बोलती है। पंडित जी भी हैरान, कह रहे रोज जाता हूं, कभी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि पिला दिया हो, तूने कैसे पिला दिया। कहने लगे अगर तूने एक मर्तबा दूध पिला दिया है तो क्या दोबारा भी पिला सकती है। कहा चलो मेरे साथ, अभी चलती हूं, पिला के दिखाऊंगी। ये आगे आगे दूध का लोटा लेके, लोग पीछे पीछे पहुंच गए उसी मंदिर में। इसने लोटा दूध का रखा और कहने लगी ऐ मेरे माबूद ये दूध लाई हूं, पी ले। मगर कोई हरकत नहीं। कहने लगी पी ले, तेरे लिए लाई हूं। मगर कोई हरकत नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब लोग कहने लगे झूठ ही बोल रही थी, देखो हमने कहा था नहीं। अब इसने कहा कि बात अब इज्जत पे आ गई है, दामन पे दाग लगने जा रहा है। ये थोड़ी गमगीन भी हुई, मगर कहने लगी ए पत्थर के माबूद सुन ले, अगर नहीं पिएगा तो याद रख वही बाबा जो पिला कर गए थे उनको बुला लूंगी। इतना कहना था, फिर दोबारा इसमें हरकत हुई, फिर इसने दोबारा दूध पी लिया। अब जब इसने दोबारा पी लिया तो लोग भी देख के हैरान हो गए, आंखें फटी रह गई। इससे बोले कौन थे वो बाबा। वो तो इससे भी ज्यादा ताकतवर हैं कि उनका नाम सुन के मूर्ति में कम से कम इतनी जान आ गई कि उसने दूध पी लिया। कहाँ है जानती है। क्या जानती तो नहीं कि कहाँ मिलेंगे। कहा मैंने जाते हुए तो देखा था इस तरफ। कहा चलो। सारे उसी रास्ते पर चले। आगे जब चलते गए तो क्या देखा, मेरे गरीब नवाज सरकार इबादत में मसरूफ।
बारगाहे गरीब नवाज में सारे पहुंच गए, सर झुका दिया, कहने लगे हम जान गए अब तक हमने जिसकी इबादत की वो खुदा नहीं, आप खुदा हो। कहा आप तो उससे ज्यादा ताकतवर, अब हम आपकी इबादत करेंगे। मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया सुनो, न वो खुदा न मैं खुदा, खुदा तो वो जिसने मुझे भी पैदा किया, उस पत्थर को भी पैदा किया, वो परवरदिगार है। ऐ लोगों, ना उसकी इबादत करो ना मेरी इबादत करो, इबादत करना है तो अपने खालिक अपने परवरदिगार की इबादत करो।